कहा जाता है। और नदी पर बने बांध जो है बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, वो उस जल को रोक पाता नहीं है। लेकिन यानी कि नदी के बांध पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। पानी का दबाव जिससे नदी का बांध क्या होता है, जाता है और क्या जाती है, क्या जाती है। अब वो बाढ़ कैसे आती है, तो बाढ़ जब आ गया तुम देखिए सड़क संपर्क टूट जाता है, लोगों के आने जाने का साधन अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब बंद हो जाता है। तो लोग को साधन क्या बचता है, कि नौका। तो नौका भी 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही मिलता है ना, तुरंत मिलता। दूसरी ओर तुम देखते हो कि कई तरह के घर मकान डूब जाते हैं और गिर जाते हैं, डूब जाते हैं और गिर जाते हैं, है ना। किस कारण से, बाढ़ के कारण से, है ना। दूसरी ओर अगर बाढ़ चारों ओर से पानी घिरा हुआ है तो पक्का भी मकान कहता है तो आपको उसमें पूरा परिवार रहना नहीं चाहिए। कहीं हो सकता है भूकंप कहीं आ गया तो मकान क्या हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कहा जाता है बाढ़ के पानी ठीक रहिए, एक आदमी कोई रह करके जो भी है, लेकिन वह जान जोखिम में डाल करके हुआ रहना, जान जोखिम में डाल करके हुआ, सुना कि नहीं। हाँ, कितना तक भट ठंडा तक पानी है तो आप रह सकते हैं, लेकिन अगर मान लो डूबा पानी है आपके घर के पास में तो आपको रहना नहीं है। तो हो सकता है घर धराशायी हो जाएगा, आप बच नहीं पाओगे, सुना कि नहीं। सबके सब लोग क्या हो जाओगे, मर जाओगे एक ही बार में। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर घर के आसपास में अगर पानी आ जाए, घर अगर पानी में डूबा हुआ हो तो घर में रहना नहीं चाहिए। दूसरा और है, ये देख लिया बाढ़ की स्थिति, तो बाढ़ की स्थिति में सारे रास्ता अवरुद्ध हो जाते हैं, सारे रास्ता अवरुद्ध हो जाते हैं और सब कुछ की दिक्कत हो जाती है। कई तरह के बीमारी बाढ़ के साथ आ जाता है, कई तरह के जानवर जो है आपको बाढ़ के पानी में बहते हुए आ जाता है, जिससे जिंदगी बेहाल हो जाता है। दूसरी ओर लोग अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरी जगह बसने जाते हैं तो उसे गंदगी का अंबार हो जाता है, गंदगी का, जिससे कई तरह के बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। लोग को खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, रहने सोने की दिक्कत हो जाती है, सोच करने का दिक्कत हो जाता है, तरह तरह के परेशानियां लोगों को झेलना पड़ जाता है। तो लेकिन हमने अपने क्रम में ही जो है सो देखा था, जब 1987 में बाढ़ आया था सबसे पहले, सुना कि नहीं, तो प्लेटफॉर्म पर देखा था बहुत जबरदस्त भीड़ लोगों को रहने के लिए, लेकिन छोटा छोटा लोग पन्नी गाड़ गाड़ करके जैसे गुलबा नहीं रहता है उस तरह से लोग रहता था और इतनी गंदगी हो गई थी उसका वर्णन कर सकते। लेकिन उसके बाद खाने पीने की काफी कमी लेकिन तो इस तरह से जिंदगी जो है 3-4 बार लगातार बाढ़ आया, 3-4 बार लगातार बाढ़ आया। यानी कि उस 87 के बाद फिर बाढ़ आ गया 2002 में, 2000 फिर 2004 में, फिर जाकर के 2006 में, 7 में, सुना कि नहीं। इस तरह से लगातार 4-5 पर बाढ़ आ गया, जिससे लोगों की परेशानियां काफी क्या हो गई, सुने। तो इस तरह से जब परेशानियां बढ़ती है, लोगों की परेशानियां बढ़ती है, तो तुम जान लो कि लोगों के हालत भी कमजोर हो जाते हैं, परेशानियों में हालत भी, और हर तरह से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कमजोर। तो बाढ़ की समस्या जान गए हम लोग। अब है सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़, है ना। सुखाड़ कैसे आता है, अचानक। कैसे आता है, धीरे धीरे, कुछ दिन भी बताए हैं। सुखाड़ कैसे आता है, धीरे धीरे, जैसे अभी देख लो, अभी क्या हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है ना, आसमान में बादल का पता ही नहीं है ना। ये सूखे की स्थिति की ओर इंगित कर रहा है। तो सूखे की स्थिति होने से क्या होता है, खेतों की फसलें खत्म हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद पेड़ पौधे कई तरह के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। जमीनें फट जाती है, जमीनें, भूमिगत जल में कमी आ जाती है, नदी नाले क्या होते हैं, सूख जाते हैं और तापमान में वृद्धि। ठीक, ये सब सुखाड़ का जिम्मेवार है। ये सब किसका जिम्मेवार है, सुखाड़ का। तो हम देख लिए बाढ़ और सुखाड़। तो बिहार को कोसी नदी का शोक कहा गया, सुना। बंगाल को दामोदर नदी का शोक कहा गया, सुना रे। उड़ीसा को महानदी का शोक कहा गया, सुना कि नहीं। इसी तरह से अन्य राज्य में जो नदियां हैं उसका उसको क्या कहा गया, ठीक। इसी को लिखना है, नोट करो, निकालो किताब, रेडी हो जाओ। इकाई 2, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़।
दे दिया का दो बाढ़ और सुखाड़। नोट नंबर 1 पहले देगा बाढ़ डैश, डैश लिखेगा जब मानसूनी वर्षा, जब मानसूनी वर्षा, जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तब वह पानी बहकर नदी में आ जाता है। तब वह पानी बहकर नदी में आ जाता है। तथा नदियां पर बने बांध, नदियां पर बने बांध उस पानी के दबाव को, नदियां पर बने बांध उस पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाता है। सहन नहीं कर पाता है, जिससे बांध टूट जाती है, जिससे बांध टूट जाती है, जिससे बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाती है। तो भैया क्या लिखे हुए पढ़ सुनाओ। जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तब वह पानी बहकर नदी में आ जाती है। नदियों पर बने बांध उस पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाता है, जिससे बांध टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। ठीक, अगला लिखो। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। बिहार का शोक कमाल तक लिखो। कोसी नदी को बिहार का शोक लिखा। बंगाल को दामोदर नदी, बंगाल को दामोदर और तीस्ता नदी का शोक, बंगाल को दामोदर और तीस्ता नदी का शोक। हाँ तीस्ता तो हर्षी का भाग स्वतः करता, तीस्ता नदी का शोक देखा कमा देगा। असम को ब्रह्मपुत्र का शोक, असम को ब्रह्मपुत्र का शोक, कमा देगा। उड़ीसा को महानदी का शोक, उड़ीसा को महानदी का शोक, असम को ब्रह्मपुत्र का शोक, उड़ीसा को महानदी का शोक। आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी का शोक, आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी का शोक। और गुजरात को, और गुजरात को नर्मदा नदी का शोक कहा गया है। डाले आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी का शोक और गुजरात को नर्मदा नदी का शोक कहा गया है। इसी को शुरू किया, फिर से मिला लो। बिहार को कोसी नदी का शोक, पश्चिम बंगाल को दामोदर और तीस्ता नदी का शोक, पश्चिम बंगाल को दामोदर और तीस्ता नदी का, तीस्ता तो हर्षिकर भागवत करता, तीस्ता नदी का शोक कमा देगा। असम को ब्रह्मपुत्र का शोक दिया कमा दे करके। उड़ीसा को महानदी का शोक लिख लेगा। आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी का शोक,
और गुजरात को नर्मदा नदी का स्रोत कहा गया है। कहा गया है, लिखे। अगला कोई भारतीय धर्म के अनुसार, भारतीय धर्म के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र है। देखा, इंद्र के क्रोध से भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है। उसी में लिखेगा, इंद्र के क्रोध से भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है। भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आ जाती है। अगला पॉइंट, 2008 में कुशहा बांध टूटने से, में कुशहा बांध टूटने से बिहार में बाढ़ आई थी। बिहार में बाढ़ आई थी। लिखा, देखो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध डिब्बा में लिखा हुआ है, पेज नंबर 284 में। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर, नील नदी पर, नील नदी पर लिखा, नील नदी पर बना, नील नदी पर बना आसवान, देख लो यहाँ पे गलती हो जाएगा, आसवान आकर आधा को 100 वो आकर 9, आसवान लिखा नामक जगह पर, नामक जगह पर स्थित है, नामक जगह पर स्थित है। लिखा, स्थात है। लिखा रे। अगला पॉइंट, बाढ़ के पानी निकलते ही, बाढ़ के पानी निकलते ही, बाढ़ के पानी निकलते ही डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी का छिड़काव, का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव, डीडीटी का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट, मरे हुए जानवरों को घर के आसपास से तुरंत हटा देना चाहिए। मरे हुए जानवरों को घर के आसपास से तुरंत हटा देना चाहिए।
मरे हुए जानवरों को घर के आसपास से तुरंत हटा देना चाहिए। तो घर के आसपास से तुरंत हटा देना चाहिए। अगला पॉइंट, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला पॉइंट, सुखाड़ धीरे धीरे उत्पन्न होता है, यह भी प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ धीरे धीरे, सुखाड़ में बड़ी बात बना दे, सुखाड़ धीरे धीरे उत्पन्न होता है, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। लिखा। अगर आप सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए नदियों को आपस में जोड़ दिया है। सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए नदियों को आपस में जोड़ दिया है। नदियों को आपस में जोड़ दिया है। लिखे। देखो, अगला पॉइंट, वर्षा नहीं होने से भूमिगत जल में गिरावट आती है। वर्षा नहीं होने से भूमिगत जल में गिरावट आती है। जल में गिरावट आती है। जल में गिरावट आती है। भूमिगत जल में गिरावट, इसका मतलब समझा है? जैसे अभी मान लो 50 फीट पर पानी मिलता है, अब वर्षा नहीं हो रहा तो कहाँ पानी चला गया? 100 फीट पर, 50, अरे क्या कहते हैं, 70 फीट पर, 80 फीट पर, इसको क्या कहते हैं? गिरावट। अगला पॉइंट देगा, जिस राज्य में पानी की कमी होती है, वहाँ वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। वहाँ वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। देखा? अगला पॉइंट, वर्षा जल का संग्रह वाटर शेड विधि द्वारा किया जाता है। वर्षा जल का संग्रह वाटर शेड विधि द्वारा किया जाता है। वाटर शेड विधि द्वारा किया जाता है। किया जाता है। अगला पॉइंट, जिन राज्यों में पानी की कमी होती है, जिन राज्यों में पानी की कमी होती है,
वहाँ ड्रिप सिंचाई या छिड़काव सिंचाई, वहाँ ड्रिप सिंचाई या छिड़काव सिंचाई, वहाँ ड्रिप सिंचाई या छिड़काव सिंचाई, वहाँ ड्रिप सिंचाई या छिड़काव सिंचाई द्वारा कृषि किया जाता है, द्वारा कृषि किया जाता है, द्वारा कृषि किया जाता है। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्यों में इस विधि का उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए वर्षा जल का संग्रह धरती के नीचे टैंक बनाकर किया जाता है, टंकी बनाकर किया जाता है। वर्षा जल का संग्रह धरती के नीचे टंकी बनाकर किया जाता है। टंकी बनाकर किया जाता है। यदि लिखा है जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है इसको कौन सा कहते हैं? 75% से कम। हाँ, शुष्क। अधिक होता है तो उसको क्या आर्द्र। सबको याद रखते सुने। तिवारी के नाम से इसमें दिया है ऑप्शन, देखो तो लोग पकड़ो। नदियां में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है गैस, जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। कौन होगा? वर्षा की अधिकता। गुड। कौन होगा? वर्षा अधिक होगा तो बाढ़ आएगा, है ना। चलो अब है बिहार को किस नदी का स्रोत कहा जाता है? ठीक। अब है बिहार का कौन सा भाग बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार। कौन होगा? हाँ याद रखना, कौन है? उत्तरी बिहार। चलो अब है बाढ़ देश आपदा है। चलो सूखा की स्थिति कैसे उत्पन्न होता है? धीरे धीरे। कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलो हो गया दोनों। अब है सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? इसमें दिया वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। वर्षा की कमी हो गया। सूखा से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल का संग्रह करना। सुने क्या करना है? अब बाढ़ से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ना। सब दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत ना। क्या वजह से हुआ? संदेह हुआ? कितना बच गया है? तो लोग भाग जाओ, पैसा सबको देना है। सबको यहीं तक लिखाए थे।